चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर आपकी 5.3। ठीक है, मैंने एक साथ कवर किया है दोनों को। साथ ही देखो इसमें इसने बोला है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना है आपको। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम इसी के साथ पे सॉल्व करेंगे इसे। देखो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है 2x इसके 3y बराबर साइन x। तो आप लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन। करो x के सापेक्ष अवकलन, ये कितना हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा 2। मैंने आपको बताया है पहले भी, 5x का क्या होता है 3y का क्या हो जाएगा 3। तो y का और होगा बेटा अलग से, बस इसका बस ये ध्यान रखना है, इसमें y का और होता है इसका अलग से। तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। एक्स का देखो एक हो जाता है अवकलन इसका, लेकिन y का हमेशा डी वाई बटे डी एक्स होता है, इसको हम साथ लेके चलते हैं। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स ले लिया। मैंने आपको बताया है साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है हमारा कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 2 हो गया, एक प्लस के 3 डी वाई बटे डी एक्स हो गया, बराबर क्या होगा कॉस एक्स। ऐसा करो इसे, मुझे डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, इसने बोला है 2 को इसे माइनस कर दो इसे 2 को, और 3 का इसमें भाग दे देंगे। तो मैंने 2 को इसमें से माइनस कर दिया, कॉस एक्स माइनस के 2, कॉस एक्स माइनस के 2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो गया, और ये 3 इसके साथ में, ये 3 भाग में जाएगा, ये 3 भाग में आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या आएगा कॉस एक्स माइनस के 2 बटे 3। नोट कर लो आप इसे। ठीक है, नोट हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस ये याद है ना, वाई का करना है आपको अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2x प्लस के 3y बराबर साइन y। करो x के सापेक्ष अवकलन। अवकलज x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये लाइन आपको कंपलसरी है लिखना, लिखनी है, कितना भी आर कस आए आपको, बट ये लिखनी है लाइन। करते हैं बेटा इसका। तो देखो 2x का क्या हो जाएगा 2, 3y का क्या हो जाएगा 3, और y का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। 2 का क्या हो जाएगा 2, 3 का क्या हो जाएगा 3, y का क्या डी वाई बटे डी एक्स। देखो साइन का क्या होगा, मैंने अभी कराया था, साइन का होगा कॉस, कॉस वाई। बट बेटा इसका भी तो होगा, y का तो मैं बताया था, y का स्पेशल होगा, y का अलग से होगा डी वाई बटे डी एक्स, y का अलग से होगा डी वाई बटे डी एक्स हो गया y का, देखो अलग से। अब ऐसा करते हैं, y वालों को एक साइड में ले लेते हैं, x वालों को ले लेते हैं एक साइड में, तो y वालों को एक साइड में ले लो। देखो ये हो जाएगा 3 डी वाई बटे डी एक्स, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स। इस 2 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लें, तो हमने ये कॉमन ले लिया डी वाई बटे डी एक्स। ये हो गया 3 माइनस के कॉस वाई और बराबर है माइनस के 2। अब देखो हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसका भाग में भेज दूं मैं से, तो पूरा कंप्लीट में ऐसे भाग में भेज देता हूँ। मैंने सिर्फ डिवाइड में भेज दिया, भाग में भेज दिया, ये भाग में आ गया। देखो 3 माइनस के कॉस वाई, यही हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लो इसे, इसे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप चाहो तो इसे माइनस को भी हटा सकते हो, इसे आप माइनस को उठाना चाहो तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का। जैसे ही मैं माइनस को इसमें से कॉमन लूंगा, माइनस से क्या होगा ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये फाइनल आंसर है आपका एनसीईआरटी किताब में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी परफेक्ट सही है, बट आप चाहो तो इसे और अभी आगे यहाँ तक कर सकते हो। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये है आपका ये क्वेश्चन क्या है, y बराबर ए एक्स इसके बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन।
एक्स के सापेक्ष अवकलज करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन। मैंने आपको बताया था 5x का 5 होता है, तो ax का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो इसका a हो गया, प्लस by का क्या हो जाएगा, b होगा खाली। पहले देखो संग में जो भी आता है फलन के कांस्टेंट वैल्यू, उसी कांस्टेंट को अलग रखे रहने देते हैं। अब वाई स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर कैसे करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, एक पावर कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y। वाई का भी तो करोगे, वाई का हो जाएगा dy बटे dx, dy बटे dx। और cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस के साइन वाई, वाई का भी तो करोगे, वाई का होगा dy बटे dx। वाई का बेटा कंपल्सरी है करना। देखो ये b अलग है, b को अलग रख दिया मैंने। अब इसका करूंगा मैं दो, इसका इसका क्या होगा, दो आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। अब वाई का करूंगा, वाई का ये हो गया, साइन का करूंगा, साइन cos का करूंगा, ये हो गया, वाई का भी तो करूंगा, ये हो जाएगा। अब ऐसा करो, जो वाई वाले हैं उनको एक तरफ ले लो dy बटे dx वालों को, और सिंपल वालों को एक तरफ ले लो। तो देखो ये बन गया हमारा 2by dy बटे dx। इधर इसको बुलाओ, ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा इधर आके साइन y dy बटे dx। ये इधर गया, ये इधर जाके माइनस का हो गया। अब देखो dy बटे dx मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा 2by और प्लस के साइन y बराबर माइनस के a। अब इसमें देखो मैं डिवाइड दूंगा, इसका मैं डिवाइड दे रहा हूँ, मैं इसमें डिवाइड दिया है। dy बटे dx का मान ही तो निकालना है मुझे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के a, ये हो जाएगा 2by प्लस साइन y। अब चाहो तो माइनस इससे कॉमन लेके रख सकते हो, चाहो तो माइनस से मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 2by और प्लस साइन y। ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। यहीं तक छोड़ दो, यही आंसर दे रखा है एनसीईआरटी किताब में, यहाँ तक छोड़ दो, ये आंसर है फाइनल। आप इसे नोट कर लो, ठीक है साथियों, आप इसे नोट कर लो। पानी पी लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करना, इससे मुझे हौसला मिलेगा। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे तक वीडियो लेके आता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो बच्चा मेरे से मैथ पढ़ेगा, मैं इसके लिए मैथ को हलवा बना दूंगा, हलवा बिल्कुल इजी, सबसे सरल बना दूंगा इसके लिए मैथ। इससे सरल सॉल्यूशन हो नहीं सकता आपके लिए, जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा ब्लर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई। देखो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा बेटा, ये फर्स्ट है मेरा, ये क्या है मेरा सेकंड। मैंने आपको इसको करा चुका हूँ फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला। देखो स्टार्ट करते हैं इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखो ये मेरा फर्स्ट है, तो एक्स फर्स्ट लिख दिया मैंने। सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन क्या हो जाएगा, वाई का क्या होगा dy बटे dx, ठीक है। मैं लिख के दिखाऊं पूरा, चलो लिखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का करेंगे बेटा हम अवकलन, प्लस सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे बेटा हम अवकलन, ठीक है, ये अलग हो गया। प्लस देखो 2y का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, और y का क्या होगा dy बटे dx होगा, ठीक है। 10x का क्या होता है, ये प्लस लग रहा है बीच में, तो अलग अलग हो जाएंगे, प्लस वाले तो अलग अलग सॉल्व होते हैं। 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और y का क्या होगा dy बटे dx, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व होगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, y का dy बटे dx हो जाएगा। 10x का sec स्क्वायर x होता है, y का dy बटे dx होता है। इसे करो सॉल्व, x ऐसे ही रहेगा, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बटे dx, प्लस y ऐसे ही रहेगा, x का क्या होगा, x का 1 होता है, 1 हो गया, प्लस ये तो ऐसे ही रखा है 2y dy बटे dx, ये ऐसे रखे रहेगा sec स्क्वायर x प्लस dy बटे dx। देखो इसको भी सही कर दो, x dy बटे dx प्लस y प्लस 2y dy बटे dx, और इधर ये चल रहा है sec स्क्वायर x प्लस dy बटे dx।
देखो जो dy बटे dx वाले हैं इनको एक साइड कर लो, एक तरफ कर लो, और बाकी के एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये x dy बटे dx है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ये भी dy बटे dx है, ये भी मैंने यहाँ पे साथ में ले लिया, और इधर से भी बुलाओ dy बटे dx को, ये इधर आएगा तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। इधर क्या रहेगा sec स्क्वायर x। बेटा ये भी तो इधर जा सकता है, सिंपल है, तो इधर भेज दो इसे माइनस का, इधर आके इधर यहाँ से प्लस है, जब बराबर से इधर जाते तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ से आप dy बटे dx कॉमन ले लो, तो dy बटे dx मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये x बचेगा, ये प्लस का 2y बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, ये x बच गया, ये 2y बच गया, ये माइनस के 1 बच गया, और ये यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर x माइनस के y। मुझे dy बटे dx का मान ज्ञात करना है, इसे मैं भाग दे दूं, इसमें मैं तो भाग दे देता हूँ मैं इसकी, ऐसे मैं इसकी भाग दूंगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन में x प्लस के 2y माइनस के 1। यही मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट हो गया, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ऐसे नोट कर लेना, समझ लेना, दोबारा से मेरी वीडियो देख देख के बार बार, और कमेंट करना जो भी आपको कमी लगे, प्लीज बच्चों शेयर करना, जिससे मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। देखो हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, मुझे डी बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है, अवकलज करने पर, ठीक है। हम करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज। देखो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, आपको पता है पावर आगे आएगी, ये पावर कम हो जाएगी। देखो ये फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसमें हमने पहले भी लिखा है, फर्स्ट को लिखते हैं, सेकंड का करते हैं हम अवकलन, प्लस सेकंड को लिखते हैं, फर्स्ट का करते हैं हम अवकलन, ठीक है। फर्स्ट लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड लिखा फर्स्ट का अवकलन। देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ये y हो जाएगा, y का क्या जाएगा dy बटे dx हो जाएगा। और गिनतियों में देखो 0 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी नंबर आएंगे उनका 0 होता है। तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं 2x, इसको करते हैं, ये x हो गया, देखो y का क्या होगा dy बटे dx होगा, प्लस y को करना नहीं है, x का इसका 1 आएगा, इसका 1 कर दिया, और प्लस ये हो गया 2y dy बटे dx। जो dy बटे dx वाले हैं उनको कर लो एक तरफ, और जो अलग हैं उनको कर दो एक तरफ। ये देखो dy बटे dx वाला है, मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ, देखो एक ये है, इसको भी मैं अपने साथ में ले लेता हूँ, और जो सिंपल है मैं उनको उधर भेजता हूँ। देखो ये उधर है, उधर जाके माइनस का होगा, माइनस के 2x हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसमें से dy बटे dx मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया x बच गया, ये 2y बच गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये क्या बच गया 2x बच गया, प्लस के y बच गया। अब देखो हमें dy बटे dx का मान ज्ञात करना है, तो इसे डिवाइड कर दो, ये dx का मान ज्ञात करना है, इसे हम भाग में भेज देते हैं, 2x प्लस के y अपॉन में x प्लस के 2y। यही हमारा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नोट कर लेते हैं बस इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इससे हेल्प मिल जाएगी हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। देखो सिंपल है, बस हमें सही से फर्स्ट सेकंड को करना है, बाकी इजी है। तो करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अब तो याद हो गया होगा, मैथ तो आप मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं कंप्लीट सिखा दूंगा आपको। देखो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा पावर, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का करेंगे हम अवकलन, प्लस सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे हम अवकलन, ठीक है। ये हो गया आपका अलग से, प्लस सेम टू सेम ये फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का करेंगे हम अवकलन,
सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे हम अवकलन, प्लस देखो इसका क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा और y का होगा dy बटे dx। और जो गिनती होती है और एबीसीडी होते हैं उनका होता है 0। अब देखो करो आगे, ये तो ऐसे हो जाएगा 3x²। देखो x का इसका करना नहीं है तो ये ऐसे उतर के आएगा, इसका करना था तो y का क्या हो जाएगा, सीधे करता हूँ, y का क्या हो जाएगा dy बटे dx। इसके पीछे कुछ भी नहीं तो मतलब है ना, मल्टीप्लाई लग रहा है इसमें, प्लस y। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस देखो फर्स्ट को लिखूंगा, सेकंड का इसका क्या हो जाएगा 2y dy बटे dx, ठीक है साथियों। तो मल्टीप्लाई लगा ही देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाई लगा के चलता हूँ मैं। इसका किया मैंने, इसका y का डिवाइडेड dx हो जाएगा, प्लस y लिखा है मैंने, इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा x हो जाएगा, प्लस फर्स्ट लिखा, इसका क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, y का डिवाइडेड dx प्लस y² लिखूंगा, x का क्या होता है 1, और ये हमने पहले कर दिया है, इसको ऐसे कैसे उतार देंगे बराबर 0, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं आगे अगले स्टेप में। अब देखो जो y वाले हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, देखो ये y वाला है dx y वाला है, इसको भी मैं एक तरफ ले लेता हूँ। एक और है अगला, कौन सा, ये है, इसको भी मैं एक तरफ ले लेता हूँ, 2xy कर देते हैं इसका। और कौन सा y वाला, एक ये है प्लस 3y² dy बटे dx। जो रिमेनिंग है उनको उधर ले जाते हैं, देखो ये सिंपल है, और कौन सा सिंपल है, ये सिंपल है, और कौन सिंपल है, ये सिंपल है। मैं इसको मैं इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा 3x², इसको मैं इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा 2xy, इसको मैं इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा y², ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से मैंने dy बटे dx क्या ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे dy का मान निकालना है ना, ये हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस के 2xy प्लस के y²। अब इसका क्या कर दो, इसमें भाग दे दो, इसका क्या कर दो, इसमें डिवाइड दे दो, इसका मैं डिवाइड देता हूँ इसमें। जब इसका मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस के 2xy प्लस के y², अपॉन में ये आएगा ये x² प्लस के 2xy प्लस के 3y²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, यही फाइनल आंसर है आपका, आप इसे नोट कर लो। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हम जल्दी से नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेंगे, देखो ये 2 आगे आएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलज, देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो ये 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 2 sin y, और sin का क्या होगा cos y, और y का क्या होगा dy बटे dx, प्लस देखो ये आपका cos है, cos का क्या हो जाएगा माइनस के sin y, sin हो गया sin xy, cos का क्या होता है माइनस के sin x, तो sin x हो गया। अब फर्स्ट सेकंड से इसका भी तो होगा, फर्स्ट सेकंड से इसका भी करो, ब्रैकेट लगा लो एक मल्टीप्लाई में, इसका करो फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का करेंगे हम अवकलन, प्लस सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे हम अवकलन, और इस गिनती का क्या हो जाएगा 0, ABCD का क्या हो जाता है 0। देखो ये क्या बन गया 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बन गया ना, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बन गया, ठीक है। तो इसे कर दो तो ये हो जाएगा हमारा sin 2 थीटा, तो sin 2 y आ गया हमारा। इसके साथ में dy बटे dx से भी है तो लगा दो dy बटे dx, ये माइनस है हमारा माइनस, ये sin x y है हमारा x y। इसका करते हैं अंदर वाले का, देखो x ऐसे ही रहेगा, y का हो जाएगा dy बटे dx, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लस y ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। ये चल रहा है हमारा sin 2y dy बटे dx माइनस के sin, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो ये क्या हो जाएगा x आगे लगा लो, ये हो गया sin xy और dy बटे dx, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा, y आगे लगा लो,
ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, और बराबर में चल रहा है हमारा 0। ठीक है, बराबर में चल रहा है हमारा 0। आगे करते हैं इसे हम सॉल्व। देखो डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ ले लो, ये और ये एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, डॉट लग रहा है। इसे मैं इधर ले जाता हूँ, प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस हो जाएगा तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, इसका मैं y डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, उसमें से हम डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2y माइनस के एक्स डॉट साइन एक्स वाई, और बराबर में क्या चल रहा है, ये y डॉट साइन एक्स वाई। इसका हम इसमें डिवाइड दे देंगे, डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई, जाएगा साइन 2y माइनस के एक्स डॉट साइन एक्स वाई। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है जैसा आप समझो, इसमें से हार्ड सिंपल सा है। साइन का करेंगे पहले, तो देखो साइन का करेंगे पहले तो 2 आगे आ जाएगा, साइन ये साइन का होगा कॉस और वाई का होगा डी एक्स प्लस, ये फर्स्ट सेकंड से होगा, पहले कॉस का कर लो, ये फर्स्ट सेकंड लगेगा, बराबर में 0। उससे आगे तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप खोलते लाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे सॉल्व करो, सिंपल है बहुत ही। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। ठीक है, करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर करो एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखो 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स। देखो साइन एक्स का भी तो करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वरना आप इसके सामने डी बटे डी एक्स लगा के आगे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई, और कॉस का क्या होगा माइनस के साइन वाई, और वाई का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर में इसका गिनती का 0। एक एक स्टेप में कर सकते हो साथियों। अब 2 आगे आ जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का भी दोबारा से होगा, फिर पहले 2 का हुआ है ये, 2 बस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 आगे आएगा, बस 2 का हुआ है ये, 2 पावर का, कॉस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स, और वाई का भी होगा, वाई का हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, वाई वाले को उधर रख लो। देखो ये इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 कॉस वाई डॉट साइन वाई और डी वाई बटे डी एक्स, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। इसका हम इसमें डिवाइड दे दें, डिवाइड दे देते हैं, चलो डी वाई बटे डी एक्स, इसका मैंने इसमें डिवाइड दे दिया, तो ये होगा माइनस के 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये हो जाएगा इसका डिवाइड देके माइनस के 2 कॉस वाई और साइन वाई। देखो माइनस से माइनस कट हो गया, देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया, 2 साइन थीटा का, ये भी 2 साइन थीटा का, तो लिख देंगे हम tan 2x बटे tan 2y, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में ना आए तो समझ लेना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये लगाया है मैंने इसमें, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लो, सिंपल है, इजीली से आप समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से थोड़े से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, यही आपके मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो समझते हैं, जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे अलग से साइन इनवर्स वाले, वो इसी के लिए लिखाए थे, तो आप थोड़ा ध्यान देना। देखो
अब हमें बस ये साइन इनवर्स को कैसे भी हटाना है, तो इसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं ना। फॉर्मूला तो लिखाया था मैंने आपको, साइन साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एक ये भी तो लिखाया था, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस की टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, तो यही फॉर्मूला बना दो इसमें तो काम हो जाएगा। एक्स ये बगैर थीटा आ जाए, बस एक्स ये बगैर क्या आ जाए, टेन थीटा आ जाए तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो करते हैं, माना एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है, हम एक्स और टेन थीटा मान रहे हैं तो रखते हैं। चलो वाई बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रख दिया हमने। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन टू थीटा का, तो रख सकते हैं हम यहाँ पे वैसे साइन टू थीटा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा साइन इनवर्स है। देखो ये क्या होता है, वन अपॉन में साइन एक्स बोल सकता हूँ मैं ऐसे, साइन बोल सकता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे मेरा क्या है, साइन टू थीटा है। तो काटना मत, थीटा को मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे यूज करना, देखो काटना मत, लेकिन साइन से साइन यहाँ पे हट जाता है। और देखो मेरा साइन से साइन हट गया, आपको दिखाना मत, वहाँ पे हटा के लिख देना बस। तो ये मेरा बन गया टू थीटा, ये क्या बनेगा मेरा, टू थीटा। देखो थीटा का मान मैं कहाँ से निकालूंगा, थीटा का मान मैं निकालूंगा यहाँ से, जो मैंने माना है एक्स बराबर मैंने माना था टेन थीटा। तो ऐसा करो, अभी की तरह टेन को मैं नीचे ले जाता हूँ, टेन को क्या ले जाता हूँ मैं, नीचे ले जाता हूँ। टेन इनवर्स हो गया, टेन को जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा। नेगेटिव आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स रख सकता हूँ। तो थीटा की जगह पे मैं रख दूंगा टू, यहाँ से रख दूंगा मैं थीटा की जगह पे टू टेन इनवर्स एक्स। अब देखो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आप इसे आराम से अवकलन इसका कर सकते हो। आप इसे जानते हो अवकलन करना साथियों, यहाँ से हम अवकलन इसका करते हैं तो क्या होता है इसका अवकलन, आप जानते हो इसका क्या अवकलन होता है। तो करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलज, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। टू और टेन इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, वन अपॉन में एक्स प्लस स्क्वायर, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया टू अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। आराम से समझ लेना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है, ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, क्वेश्चन नंबर 10। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इस पर ध्यान देना, यही पेपर में आने की ज्यादा संभावना है, यही प्रश्न आएंगे आपके। तो वाई बराबर दे रखा है उसने टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस के एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट जा रही है इसकी, जो भी जा रही है उसे रह के रहने दो। और देखो मैंने आपको टेन थ्री थीटा का शायद फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, तो आप लिख लेना। थ्री टेन थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस के थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा, यही बना देगा वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। एक टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, आप इसे याद कर लेना, थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो वो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये हट जाएगा टेन। चलो लगाते हैं, पुट करते हैं, तो माना x इजिकल टू टेन थीटा, एक्स इजिकल टू टेन थीटा, और थीटा का मान हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अभी निकाला था मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स x, इसे याद कर लेना, अभी तो निकाला था मैंने, नीचे टेन इनवर्स आएगा, इधर जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया है अभी। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्व करना। y बराबर हम रखेंगे जैसे ही x की जगह पर टेन थीटा, ये हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा अपॉन में वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बना दो इसे, टेन थ्री थीटा। देखो क्या होगा इससे, इससे इसका टेन हट जाएगा, तो ये बच जाएगा ओनली थ्री थीटा।
ठीक है, tan से tan हट जाएगा। अब यहाँ पे हम थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा का मान हमने कहाँ पे निकाला है, ये निकाल रखा हमने, इसे रखो, ए वाई बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ से इसका कर दो आप अवकलन, x के सापेक्ष, आंसर आपका आ जाएगा। करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। देखो ये dy का क्या हो जाएगा, dy बटे dx, और 3x का आपको फॉर्मूला पता ही है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का आपको सबको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। उतार लो आंसर आपका, ये सॉल्व हो चुका है। नोट कर लो, जल्दी उतार लो बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, वही सेम मैंने आपको कॉस का फॉर्मूला भी पढ़ाया था, कॉस टू थीटा के मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में ही। ये कौन सा है, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ऐसे बनाओ इसे, ये वाला फॉर्मूला। तो y बराबर पुट करो, पहले तो हम y बराबर मान लेते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो रखते हैं x बराबर tan थीटा, रखा x बराबर tan थीटा, ठीक है। माना x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। वही थीटा का मान अभी हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा अभी, tan इनवर्स x। तो रखो इसमें y बराबर, ये हो गया cos इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos टू थीटा के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो रखो यहाँ पे ये y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos टू थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसे हटा सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, ओनली 2 थीटा। और यहाँ पे हम थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे हम, मान रखने पर, और थीटा का मान क्या है, हमने ये निकाल रखा, इसे रख दो। तो y बराबर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब करो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ से आप इसे कर लोगे इजीली, सब कर लोगे बच्चे। y का क्या होगा, dy बटे dx, 2 का क्या होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, और 1 प्लस इसका क्या होगा, x tan और x का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो टफ है इस ऐसा क्वेश्चन यही है, इसे आप ध्यान से देखना। y बराबर दे रखा है इसने साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया था, रखते हैं। तो बनाओ tan वाला फॉर्मूला, साइन से बनाओ, cos का जो बनाया था, माना x बराबर tan थीटा, रखो x बराबर tan थीटा, तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। रख दिया हमने। देखो ये किसका फॉर्मूला है, आपने अभी पढ़ा था, cos टू थीटा का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स cos टू थीटा, cos टू थीटा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से आगे से सॉल्व करते हैं। देखो ये साइन है, ये cos है, तो इसे मतलब बदल सकता हूँ मैं, अगर मैं इसे ऐसे रख दूँ,
साइन इनवर्स ऐसे रख दूँ मैं साइन 90 माइनस के थीटा, अगर मैं रख दूँ 90 माइनस के थीटा तो बेटा ये कॉस थीटा ही बन जाएगा। अगर मैं इसे बोलूँ साइन 90 माइनस के थीटा तो ये कॉस टू थीटा ही बनेगा। तो मैंने बेटा इसे कन्वर्ट करके रख दिया साइन, इसका मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस टू थीटा। इसको मैं ऐसे ही रख सकता हूँ, ऐसे साइन 90 माइनस टू थीटा को साइन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं हम कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस के 2 थीटा, 90 माइनस के 2 थीटा। और यहाँ पे हम देखो थीटा का मान रख सकते हैं इजीली, तो थीटा का मान रखते हैं साथियों। तो थीटा का मान क्या आएगा, आप निकाल सकते हो थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से tan इनवर्स x यही तो आएगा, इसमें रखो तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस के 2 tan इनवर्स x, 90 माइनस के 2 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम। चलो आगे, तो यहाँ से करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट करती है। चलो तो ये हो जाएगा dy बटे dx। देखो मैंने बताया था कांस्टेंट वैल्यू नंबर का जीरो होता है, इसका जीरो हो गया, ये हो गया 2 और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया साथियों, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। और ये बच्चे जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो ये समझ लो ये कैसे आते हैं। देखो एक चार्ट बनाते हैं, अपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ ये चार्ट। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 का डिग्री, ये 180, ये 270, आपने खूब पढ़े होंगे ये। ठीक है, इसे बोलते हैं, एक ट्रिक लिखाना मैं लिखा रहा हूं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कोचिंग कह दो या कॉलेज कह दो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या कॉलेज कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब जितने भी आपके ऑल, ये माने क्या है ऑल, जितने भी आपके आएंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी इसमें प्लस होंगे बेटा, क्या होंगे इसमें प्लस होंगे, सभी इसमें प्लस प्लस होंगे। इसमें कौन से प्लस होते हैं साइन, साइन एस से क्या आएगा साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये इसमें प्लस होंगे बेटा, साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होंगे इसमें प्लस होंगे। इसमें टी से क्या आएगा टेन, जो टेन एक्स और कोट एक्स ये इसमें प्लस होंगे बेटा। इसमें क्या आएगा सी से कॉस, इसमें कॉस एक्स और कॉस का उल्टा सेक एक्स ये इसमें प्लस होंगे। ठीक है, ये इनमें क्या होते हैं प्लस होते हैं। और देखो चेंज कहाँ पे होते हैं, चेंज हमारे 90 पे चेंज होते हैं, अगर 90 से मैं आगे जाऊंगा तो भी चेंज होऊंगा, 90 से पीछे जाऊंगा तो भी चेंज होऊंगा, बदलूंगा मतलब। और इस पे 180 पे क्या होता है नो चेंज, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है, यहाँ पे कोई बदलाव हो नहीं होता है, नो चेंज। 270 पे चेंज होगा, इन पे 90 और 70 पे चेंज होते हैं, और 0 और 180 पे नो चेंज, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा नो चेंज आएगा, यहाँ पे नो चेंज। अब ये चार्ट बना लो, ये एक सेकंड में से सेव कर देता हूँ, अब से एक मिनट में से सेव करता हूँ। इसे अब इसे चार्ट बना लो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा, पहला क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सभी प्लस होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट प्लस होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होते हैं। तो बेटा जैसे ही 90 से आगे मैं जाऊंगा तो चेंज करूंगा मैं, और 70 से आगे पीछे जाऊंगा तो चेंज करूंगा मैं। तो वही किया है मैंने, देखो 90 में से अगर मैं घटाऊंगा भी ना, माइनस करूंगा तब भी चेंज होगा, और बढ़ाऊंगा तब भी चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस के थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, तो वही किया है मैंने।
अगर आप इसे कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा साथियों, ठीक है। ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आगे इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा अच्छे से। इससे पहले चलो मैं आपको इसे और अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ, शायद ये सेव होगा। मैं देख लेता हूँ अगर ये पेज सेव हो तो हमारे पास में होगा, वैसे 100% सेव होगा। देखते हैं सेव है क्या ये पेज हमारे पास में। इसमें थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। देखो ये रहा बेटा, इसे आप नोट कर लो। नोट करना चाहो तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन 90 पर थीटा भी ये होता है, ठीक है। और देखो अच्छे से और थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, और भी है इसमें एक और पेज, इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो दिख रहा है हमें आसानी से। देखो ये रहा बेटा, साइन में से अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस पर जाते हैं, और प्लस करते हैं तब भी बेटा कॉस में जाते हैं। देखो साइन में से 90 माइनस थीटा करेंगे तब भी कॉस में जाएंगे, प्लस करेंगे तब भी देखो कॉस में जाएंगे। चेंज जरूर होगा, लेकिन 180 पे और इस पे 0 पे नो चेंज। देखो साइन का ये क्या है हमारा, कॉस का साइन। देखो ये देखो साइन का देखो साइन, कॉस का देखो कॉस। 180 और 0 पे नो चेंज, ठीक है। आप इसे उतार लो, नोट कर लो इस चार्ट को आप, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीजें। आपका 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और मैं करा दूं, फिर ये खत्म कंप्लीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये सेम टू सेम है इसी की तरह। करो आप, देखता हूँ वीडियो चल रही है कि बंद है। चल रही है भाई वीडियो। अभी बेटा स्टार्टिंग पेज है हमारा, आगे बहुत अच्छा करेंगे। चलो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। y बराबर है हमारा cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो मुझे तो बताइए साइन का फॉर्मूला है, तो रखते हैं इसमें x बराबर साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, टेन थीटा, तो हमने पढ़ाया है ना साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, लगाते हैं फिर y इक्वल टू ये हो जाएगा cos इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, ये साइन टू थीटा के बराबर हो गया, साइन टू थीटा। देखो वही फेज बन गया जो मैंने अभी चेंज किया था। थोड़ा से चेंज करो, फिर इसे कॉस में बदलो। इसे कैसे बदलेंगे, इसे कॉस में, कॉस इनवर्स, कॉस में बदलेंगे कॉस 90 माइनस के टू थीटा, तभी तो कॉस में आएगा। कॉस 90 माइनस के टू थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो कॉस हो जाएगा ये। तो देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस के टू थीटा। अभी देखो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे हम थीटा का मान, और थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये रखेंगे थीटा का मान, रखते हैं। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो रखो थीटा का मान, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 90 माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स। देखो अवकलन करते हैं हम अब, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलज, क्योंकि मुझे y का मान निकालना है, डिवाइडेड dx निकालना है अवकलज करने पर। तो करो बेटा, y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx। 90 का क्या होगा, 0 हो जाएगा 2, और 10 का क्या होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है, आप इसे नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। देखो क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी लिखा दूं, अपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो वही लगाएंगे बेटा हम इसमें। हम रखते हैं y बराबर दे रखा है, उसे उतार लो पहले। साइन इनवर्स अंडर रूट में अंदर ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो लिखते हैं x बराबर हम पुट करते हैं बेटा साइन थीटा, क्योंकि मैं साइन से ही कर सकता है और ये साइन का फॉर्मूला बन सकता है। ये साइन आ जाएगा, ये कॉस आएगा, कॉस का ये साइन आएगा, साइन का कॉस आएगा, टेन टू थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। x बराबर रखा हमने साइन थीटा। आपको दो चार बार करोगे तो आपको आ जाएगा, दो चार बार करोगे तो आपको आ जाएगा। थोड़ा आप अभी ये देख लो। 2 इसकी जब रखूंगा तो मैं साइन थीटा आ गया ये, और ब्रैकेट में देखो अंडर रूट में रखूंगा इसका, ये हो जाएगा। थोड़ा इधर कर देते हैं साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, y बराबर ये चल रहा है साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा। अब देखो आप इसे, ये देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसे बनाऊं, इसे मैं और फॉलो करूँ तो ये 1 इससे अगर मैं साइन का इसमें से निकालूं तो क्या निकल के आ सकता है इसका साइन का। तो ये आएगा देखो कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही तो बन जाएगा। इसी साइन को मैं इधर भेज दूँ तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बचेगा। तो ये यही तो है। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, स्क्वायर से अगले स्टेप में ये रूट हट जाएगा, तो अगले स्टेप में ये रूट हटा दो। रूट हटा दिया हमने, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये होगा डॉट कॉस थीटा लो थीटा। ये देखो बन गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, याद करने बेटा फॉर्मूले स्टार्टिंग वाले। 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, जो बच्चा फॉर्मूले याद करेगा वही कर पाएगा इस चैप्टर को। तो ये y बराबर हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। देखो ठीक साइन से साइन हम काट सकते हैं, हट जाएगा साइन, तो y क्या आ जाएगा हमारा 2 थीटा। देखो थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, तो पहले की तरह रख दो थीटा का मान। ये थीटा का मान क्या आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, रखो यहाँ पे मान। तो ये हो जाएगा हमारा y इजिकल टू 2 साइन इनवर्स x। अब करो x के सापेक्ष अवकलन, तो करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज देखो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा तो और साइन का क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। आपका एक लास्ट क्वेश्चन है और करा देता हूं मैं। देखो आप ये लास्ट क्वेश्चन अपना, मैंने आपको बेटा इतने फॉर्मूले बनाए ना स्टार्टिंग में, उनको आप याद करोगे तभी हो पाएंगे ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो y इक्वल टू दे रखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कॉस टू थीटा का, पढ़ाया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखो वही नहीं दिख रहा है, ये कुछ उसी जैसा नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना, लगा दो भाई इसे। रखते हैं x इजिकल टू कॉस थीटा, रखो तो y बराबर हो जाएगा ये सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा के इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस 2 थीटा। बेटा तुमने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा होगा कि कॉस थीटा किस में बदलता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा किस में बदलता है, सेक थीटा में बदलता है। क्लास 10th में पढ़ा है तुमने ये, तो बदलते हैं ऐसे। तो y बराबर हो जाएगा ये सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। और देखो सेक से सेक गया
तो y बराबर क्या बचा हमारा, y बराबर बचा 2 थीटा। और थीटा का मान बेटा रख दो ना, थीटा मैंने क्या माना है, cos के इक्वल माना है, तो इसे थीटा का मान यहाँ से निकाल दो। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स x। तो ये थीटा का मान हम यहाँ पर रखते हैं। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और थीटा का मान रखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, y बराबर 2 cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलज। अब x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx। और 2 cos का मैंने आपको याद करवाया है, साइन के सामने बस माइनस लगा देना है, तो माइनस लगा दो, इसके सामने यहाँ पे माइनस लगा दो। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको कोई मिस्टेक लगे तो मुझे बता देना, मैं उनको दूर करूँगा। और अपना साथ बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है बच्चों। आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसे। और देखो यहाँ से आगे जैसे हम आज जाएंगे तो कोई बेटा हमारा बैच चलता है स्पेशल। देखो हमारे चैनल का नाम क्या है बच्चों, हमारे चैनल का नाम है स्पार्टन कोचिंग सेंटर। देखो हमारे चैनल का नाम क्या है, स्पार्टन कोचिंग सेंटर। आपको ये फोटो दिखेगा स्पार्टन कोचिंग सेंटर के नाम से। इस पे समथिंग 1200 के सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेटा। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग है नोबिल मलपुरा आगरा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा। आप हमारे यहाँ से ये सब कुछ पढ़ सकते हो क्लास 9 to 12 तक। ये बेटा मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, पीएचडी चल रही है मेरी। मैंने एमए किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है। और ये मेरे एग्जाम है जो मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, इनके मैंने रोल नंबर भी डाल रखे हैं। एयरफोर्स है, यूपी पुलिस है, रेलवे है, सीटेट है, एसएससी जीडी 2 टाइम्स, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है बेटा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखो ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, हम कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो आप हमसे जुड़िए। ये हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनका नेवी में सिलेक्शन हुआ है, जिनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, जिनका हमारा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, ये वो बच्चे हैं। तो बेटा जुड़िए हमसे। और ये बच्चे हमारे हाल ही में आर्मी में लगे हैं, तो बेटा हमसे जुड़िए और अपना साथ बनाए रखिए।